हमारी जो बात चल रही थी कि संसार में तीन चीजें ऐसी होती हैं जो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। मैटर, दूसरा जिसको हम आत्मा कहते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा तो मटेरियल है, बॉडी, माइंड, सेंसेस, जो कि मैटर की तरह ट्रांसफॉर्मेबल है, बदलता रहता है, नष्ट होता है। पर जो हमारी एग्जिस्टेंस का दूसरा कंपोनेंट है, कॉन्शस है, चेतन है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो पिछली बार हम जान रहे थे ये आत्मा और लाइफ या जीवन में क्या फर्क है, आत्मा है होने का क्या प्रूफ है, आत्मा एग्जिस्ट करता है कहीं तो क्या सिम्टम्स हैं कि हम जान सकते हैं कि इसमें आत्मा है या नहीं है। तो इन सब चीजों पर पिछले बार हमने डिस्कशन किया था। आत्मा से रिलेटेड ये 4-5 चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है कि उस आत्मा का नेचर क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी साइज क्या है। चौथी चीज जानेंगे वो शरीर में कहाँ रहता है, पूरे शरीर में है या किसी पर्टिकुलर जगह पर है। संसार में आत्माओं की नंबर कितनी है और वो शरीर के अंदर आत्मा कैसे फंक्शन करता है, कौन फंक्शन करता है। और लास्ट, अगर आज टाइम होगा, नहीं तो अगले बार, ये आत्मा और परमात्मा या ईश्वर और भगवान या आत्मा एक ही चीज है कि अलग अलग है। तो इन सब एक एक क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज हम लेते हैं, ये जो आत्मा, जिसका नेचर क्या है, कैसा होता है उसका स्वरूप। पुराणों में एक लेडी मदालसा, एक महारानी मदालसा की कहानी आती है। मार्कंडेय पुराण की कहानी है। वो राजा ऋतुध्वज की पत्नी या रानी थी, क्वीन थी। तो जब भी उसका कोई संतान पैदा होता था, तो एक तो वो संतान अपने बच्चे पैदा होने से पहले, जैसे हमारे प्राचीन काल में व्यवस्था थी 16 संस्कारों में, तो वो पति पत्नी प्लानिंग करते थे कि संतान हो, किस टाइप का बच्चा हो। तो वो सोच समझ के उस तरह के लाइफस्टाइल जीते थे। मतलब आजकल ज़्यादातर तो रैंडमली हम बच्चा पैदा हो जाते हैं या जो भी है, पर सोच समझ के संतान पैदा करना एक डिफरेंट थिंग होता है। और मदालसा की थी कि पहला बच्चा जो है वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, है ना, बहुत लर्नर्ड पर्सन हो, सब चीजें जाने। दूसरा बच्चा मेरा बहुत पावरफुल हो, वॉरियर हो, क्षत्रिय हो। तीसरा बहुत धनी हो, वैश्य हो, जिसको आप कहते हैं। जब बच्चे पैदा होते थे, जो न्यूबॉर्न बेबी है, मदालसा अपने न्यूबॉर्न बेबी के कान में ये व्हिस्पर करती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हे मेरे बच्चे, जो अभी अभी छोटा बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, कि तुम शुद्ध हो, बाय नेचर तुम प्योर हो, तुम बाय नेचर बुद्ध एनलाइटेंड हो, और तुम बाय नेचर निरंजन, स्टेनलेस या स्पॉटलेस हो। तो आत्मा की ये जो रियल नेचर क्या है, वो लेडी मदालसा वही समझाती थी। और ये जानना हमारे लिए भी, आज सनातनी भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास जो रिलीजियंस हैं वो सिखाते हैं कि जो आत्मा है या हम जो हैं, हम बाय बर्थ सीनर हैं, पापी हैं। और हमारा पाप छूटेगा जब हम किसी प्रोफेट को गॉड मानेंगे या प्रोफेट को बिलीव करेंगे, तभी होगा। और आपका धर्म ठीक अपोजिट सिखाता है। ध्यान दीजिए, आप बाय नेचर, बाय बर्थ प्योर हो। जो भी पाप आप में है वो आप एक्वायर करते हो। शरीर के साथ जब हम पैदा होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म जो करते हैं, पाप पुण्य कमाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ फैमिली, सोसाइटी, इकोसिस्टम, इनके कारण से हम करप्ट होते हैं। क्योंकि ये हमें सिखाते हैं ये सही, ये गलत, ये ऐसा करो, ऐसा जियो, और उसी तरह रहते रहते हम फिर
उस उन्हीं में से बहुत सारी चीजें एडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा बुरा कर लेते हैं। पर नेचुरली स्वाभाविक रूप से आत्मा कैसा है? महारानी मदालसा की भाषा में शुद्ध बुद्ध निरंजन, वो स्टेनलेस है, प्योर है और चेतन ज्ञान स्वरूप है। यही हमारे शास्त्रों में कहते हैं आत्मा सत और चित्त स्वरूप है। सत जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, आपकी एग्जिस्टेंस की वो पार्ट जो आपकी एग्जिस्टेंस का कोर है, वो ना रहे तो क्या कहते हैं? सपोज वो आत्मा शरीर में ना रहे तो हम क्या कहलाते हैं? डेड बॉडी, है ना? फिर डेड बॉडी कहलाते हैं। फिर हमारे रिश्तेदार हमारे साथ क्या करेंगे? हमें जला देंगे या दफना देंगे। हमें नहीं करते, इस बॉडी को करते हैं। तो जिसके होने पर हम लाइव कहलाते हैं, रिश्तेदार कहलाते हैं, कोई रिलेटिव बनते हैं, जिसके होने पर शरीर फंक्शन करता है, माइंड या ब्रेन फंक्शन करता है, वो क्या है? वो चेतन है, चैतन्य, कॉन्शसनेस। उसके होने पर बॉडी में एनर्जी या पावर आता है, पूरे बॉडी के हर पार्ट फंक्शन करने लगता है। पर बाय नेचर वो शुद्ध भी है, प्योर है। शरीर में होने वाले किसी भी एक्शन रिएक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कठोपनिषद की 1-2-18 है। इसी से थोड़ा वो चेंज करके गीता में भी आता है। ये आत्मा को की नेचर को डिफाइन करता है। आत्मा आपके अंदर रहने वाला वो एग्जिस्टेंस, वो सब्सटेंस, वो तत्व जो ना पैदा होता है ना मरता है और विपश्चित है, ज्ञानी है, शुद्धोस बुद्धोसी, ज्ञान स्वरूप है। ना वो कहीं से पैदा होता है ना कोई इससे पैदा होता है, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो इटर्नल नहीं होता। ये अजन्मा है, अनबर्न है, नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, एवरलास्टिंग है। पुराण मतलब वो ओल्ड, बहुत ओल्ड होने पर भी नया है, ना ये कभी मरता है। हाँ, शरीर नष्ट होता रहता है और इसी का फॉर्म आपको गीता में मिलता है। तो शरीर बनता है, नष्ट होता है, पर आत्मा तो ना पैदा होता है ना मरता है। सिंपल चीज ध्यान रखिए, मरेगा वही जो पैदा होगा, और जो मरता है वो फिर इटर्नल नित्य कैसे होगा? नित्य या नित्य का मतलब होता है जो ना मरे, और ना मरने का एक ही कंडीशन है, वो क्या है? पैदा ना होना। द ओनली वे, है ना? तो जो जिसको भी आप नित्य कहेंगे, इटर्नल कहेंगे, उसमें दो चीजें साइमल्टेनियसली चलेगा। अनबर्न मतलब पैदा नहीं होता है, तो पैदा नहीं होता है तो मरता भी नहीं है। मरना एक इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। कोई भी चीज तभी नष्ट होता है जब वो जो बना हुआ होता है नहीं, बना हुआ होता है। इसी को योग सूत्र के 1:19 में कहते हैं, दृष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोसी प्रत्ययानुपश्य। यही आत्मा जो है वही दृष्टा है, व्यूअर है, सीयर है। अपनी इंद्रियां, सेंसेस, माइंड आदि के द्वारा यूनिवर्स को के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है इस कवर शरीर के द्वारा। पर वो अपने आप में शुद्ध है, प्योर है, पर अपनी माइंड के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, और यूनिवर्स के रंगों से, कलर से वो माइंड के थ्रू कलरफुल होता है, माइंड के थ्रू कलरफुल। पर जब शरीर छूट जाता है, माइंड छूट जाता है, जो उसकी असली स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध निरंजन, उसी तरह का वो बना रहता है। तो बात क्लियर हुई, आत्मा का स्वरूप है शुद्ध, प्योर, इटर्नल और डिवाइन, और चेतन या कॉन्शस या नॉलेज फॉर्म में होता है। तो अब आत्मा की जेंडर क्या है? तो आप जानेंगे जेंडर और साइज। बहुत लोग पूछते हैं, है ना, जेंडर उसकी हो सकती है जिसका कोई बॉडी हो, है ना, जो जिसका कोई फॉर्म ही नहीं, तो उसकी जेंडर कैसे होगी? तो सबसे पहले जेंडर के बारे में क्या हमारे सनातन धर्म के शास्त्र में
बताया जाता है। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यत् शरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेताश्वेतर उपनिषद 5:10। ना ये आत्मा अपने आप में मेल है, ना फीमेल है, ना न्यूट्रल है, ना ट्रांसजेंडर है। तो फिर क्या है? मैं जेंडर तो फिजिकल चीजें होती है ना, बॉडी से रिलेटेड होता है। बॉडी का एक जेंडर होता है। कोई भी प्राणी, लाइफ हो, बॉडी हो, या तो वो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है या न्यूट्रल है। पर जिसका कोई शरीर ही नहीं है तो वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना न्यूट्रल या ट्रांसजेंडर है। तो फिर हम जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, हम शरीर से करते हैं, बॉडीली करते हैं। तो जैसा हमें आत्मा मरने के बाद शरीर लेता है, अगले संडे को चर्चा करेंगे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। भूत प्रेत स्वर्ग नर्क इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मरने के बाद आत्मा जैसा शरीर लेता है, उस शरीर का जो जेंडर है वही जेंडर है। वो जेंडर शरीर का होता है, मेरा होता है, आपका होता है, जो भी जिंदा है या जो भी व्यक्ति है उसकी एक जेंडर होता है, पुरुष स्त्री या नपुंसक या जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आजकल बड़े दुनिया भर में ये झंझट चल रहा है ना, ट्रांसजेंडर को, नपुंसक को अलाउ है नहीं है। ये भी एक रिलीजियस डिबेट है दुनिया भर में। और हमारे हिंदू लोग क्योंकि वो दुनिया में एक अजूबे किस्म के प्राणी होते हैं, वो इसीलिए कि वो अपने शास्त्रों के अलावा सब उनको पता होता है, तो बाकियों के साथ भी बह जाते हैं जेंडर झगड़े में। आपके शास्त्रों में तो ट्रांसजेंडर को उतनी ही वैल्यू मिलता था जितना मेल और फीमेल को मिलता था। आपके शास्त्रों में तो ट्रांसजेंडर की डिस्क्रिप्शन भरे पड़े हुए हैं, कैरेक्टर भी भरे पड़े हुए हैं। आपके महाभारत में शिखंडी भी ट्रांसजेंडर थी, और महाभारत की लड़ाई में उसको अब ही कहे शी कहे, वो कैप्टन, वो लड़ाई की लेफ्ट जनरल भी थी, आर्मी की जनरल भी थी। उसको भी वही रिस्पेक्ट था जो उसके भाई धृष्टद्युम्न को था, जो उसकी बहन द्रौपदी को थी। तो आपके यहाँ तो भरे पड़े हैं, क्योंकि ये हमारी पिछले 200-400 साल से हिंदुओं की एक अलग टाइप की नेचर डेवलप हुआ है। हम अपने बारे में सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, बाकी दुनिया के बारे में सब जानते हैं। और हमारे अपने धर्म के बारे में वही ज्ञान है जो टीवी से इधर उधर से देखी सुनाई बातें। और सिर्फ इतना ज्ञान होना एनफ नहीं होता है, फिर ज्ञान को लेकर फिर हम डिबेट भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, अपने आप को ज्ञानी भी दिखाते हैं, पर पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेते हैं। तो जो भी हो, तो अभी आत्मा के भी कॉन्टेक्स्ट में देखा, उस मंत्र क्या कहता है? ना वो पुरुष है ना स्त्री है, ये नहीं बोला। क्या बोला? ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है ना वो नपुंसक है। दोबारा देख लीजिए, नई स्त्री ना पुमान, ना वो स्त्री है ना पुमान पुरुष है, न चैवायं नपुंसकः, ना कि नपुंसक न्यूट्रल है। क्योंकि ये तीनों डिपेंड करते हैं बॉडी से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड। तो आत्मा का कोई लिंग नहीं है, पर जैसा जैसा शरीर होता है वो उसी लिंग का बनता है। सपोज मेरी माँ की डेथ हुई या मेरे पापा का डेथ हुआ, आजकल श्राद्ध काल भी चल रहा था, हम अपने पापा मम्मी को श्राद्ध के लिए कुछ पिंड वगैरह दे रहे थे। किसको दे रहे थे? वो पापा, आपको कैसे पता मरने के बाद तुम्हारा वो जो पापा की आत्मा अभी भी पुरुष बना हुआ है? भाई पुरुष स्त्री तो शरीर की है, वो पिता या माता कौन थी? जो शरीर वाला था। शरीर छूटने के बाद तो वो केवल आत्मा है। वो आत्मा का क्या खाएगी, क्या पिएगी, या खाएगा या पिएगा, वो तो जेंडर लेस है, बॉडी लेस है, वो क्या। पर ठीक है, हमें हमारे पंडितों ने जिस तरह बताते गए बिना सोचे समझे, हम भी ब्लाइंडली उसी को फॉलो करते हैं और प्रोमोट भी करते हैं और एग्रेसिवली उस पर लड़ाई भी करते हैं। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आते हैं साइज क्या है आत्मा
छोटी है, बड़ी है, क्या साइज है? तो चलो पहले एक शास्त्र का एग्जाम कोट लेते हैं, फिर बात करेंगे। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। मुंडकोपनिषद 3:1-9 का है। वो आत्मा एटॉमिक इन साइज, अणुरूप में है। उसको जाना जा सकता है? बोले हाँ, पर जिस तरीके से तुम जानना चाहते हो उससे वो जाना नहीं जा सकता। तुम कहते हो दिखाई क्यों नहीं देता है? दिखाई तो तुम्हें एटम्स भी नहीं देते, दिखाई तो तुम्हें आकाश भी नहीं देता, दिखाई तो तुम्हें पावर भी नहीं देता, दिखाई तो तुम्हें और भी लाखों करोड़ों चीजें दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि हर चीज को जो एग्जिस्ट करता है जरूरी नहीं आंखों से देखें, आंखों में वही चीजें दिखाई देंगे जिनका कोई फॉर्म हो, और फॉर्म भी ग्रास हो, स्थूल हो। सुनाई भी वही देंगे जिसमें साउंड हो, और वो साउंड भी इतनी लाउड हो कि आपके कान तक आ सके। नाक उन्हीं को सूंघ सकता है या वो स्मेल करे, और वो स्मेल भी नाक के कुछ मीटर के दूरी पर हो। इसी तरह जितने हमारे सेंसेस है, वो सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा हम उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जिन चीजों को हमारे इंद्रियों में एबिलिटी है जानने की। और सेंसेस की अपनी लिमिटेड एबिलिटी है। इसीलिए साइंस में भी जो कुछ चीजों को आप जानते हैं वो इंद्रियों के द्वारा नहीं, उसके लिए फिर वो नए नए टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इवॉल्व करते हैं। उस डिवाइसेस क्या होते हैं? वो आपके सेंसेस के एक तरह के एक्सटेंशन होते हैं, जिससे कि जिस चीज को आप 10 किलोमीटर दूर कोई चीज आप देख नहीं सकते हो, आपको वो टेलीविजन, टेलीस्कोप, बहुत सारे चीजें बनाए आप देख सको। तो आदि आदि हम करते हैं। पर कुछ चीजें होते हैं, कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, कोई भी आप डिवाइसेस इवॉल्व कर लीजिए, आप एयर को कभी देख नहीं सकते हो। आप उसको जानने के लिए आपके पास दूसरे तरीके हैं, आप इसको कभी देख नहीं सकते हो। तो इसी तरह बहुत सारे चीजें होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेंसेस के द्वारा जाना जाए। हाँ, जानने की दूसरी तरीका है, जब आपकी बुद्धि निर्मल हो, जब आपकी इंटेलेक्ट विजडम प्योर हो, तो उस प्योर विजडम के द्वारा आप इसको जान सकते हो। और वो जो एटॉमिक साइज की आत्मा है, वो इन पंच प्राण, जिसको आप प्राण अपान व्यान समान होता है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको हेवी हो जाएगा। वो आपके अंदर हृदय में रहता है और पूरे शरीर को वो मैनेज करता है। अच्छा, तो वो अणु रूप है, मतलब बहुत छोटा है। अणु का मतलब होता है शटल, एटॉमिक फॉर्म। कितना छोटा? अणु का सिंपल मतलब है जो इतना शटल है, इतना शटल है जिसको इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। पर ऋषियों ने कोशिश की कि थोड़ा, अब कुछ लोग तो मान जाएंगे अच्छा कुछ होता होगा एटॉमिक, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा डीपली समझना चाहते हैं। तो कुछ हमारे ऋषियों ने कोशिश किया कि उस अणु को भी थोड़ा डिफाइन किया जाए। श्वेताश्वेतर उपनिषद 5:9 का ये मंत्र है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। चलो आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये बाल है, हेयर है ना, इसकी जो टिप है, ये बाल की जो टिप है, उसको आप काट दीजिए बिल्कुल, और उस बाल की टिप को आप 100 टाइम डिवाइड करिए, 100 बार उसको 100 टू पीस करिए, और वो हर पीस को फिर 100 पीस पीस करिए। मतलब बाल की टिप को 10,000 टाइम आप इसको छोटा करिए, जो साइज होगा वही एटॉमिक साइज है। अब जरूरी नहीं कि फिर आप कहेंगे अच्छा इतनी साइज है, ये जस्ट आपको हमारे समझाने के लिए कि कोई शटल चीज, कोई एटॉमिक चीज कितनी छोटी हो सकती है, ये समझाने की कोशिश की है कि आत्मा इतनी छोटी सी चीज है। अब आपको लगेगा कि भाई हमें तो जो धारणा थी कि आत्मा पूरे शरीर में है, सर से लेकर के पांव तक सब जगह फैला हुआ है, अगर वो छोटी सी चीज है, एक एटॉमिक चीज है, तो किसी पर्टिकुलर जगह रहेगा।
तो फिर शरीर कैसे फंक्शन करता है, रहता कहाँ है? अब हम जानने की कोशिश करेंगे वो आत्मा शरीर में कहाँ रहता है। वैसे गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। जब अर्जुन ने पूछा कहाँ है वो, कहते हैं हृदय में है। हृदय मतलब हार्ट को कहते हैं। उपनिषदों में भी, वेदों में भी बहुत सारी जगह आत्मा कहाँ रहता है ना, हृदय में। तो हम हृदय को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया, जिसको हार्ट कहते हैं। तो जो आजकल आप वैलेंटाइन डे में जो कार्ड मिलता है, तो पान पत्ता और उसमें एक तीर लगा देते हैं। आजकल वो भी नहीं है, अब तो वो हाथ हाथ में करके दिखाते हैं ना, आई लव यू, आई वो love you, वो हार्ट की साइन करते। देवियों सज्जनों, ना प्यार इससे होता है ना नफरत इससे होता है। ये जो पान पत्ता साइज का जो दिखाते हो, ये तो एक पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप करता है, दैट्स इट। ना कोई यहाँ इमोशन है, ना यहाँ कोई फीलिंग है, ना यहाँ कोई इंटेलिजेंस है। आपकी सारे इमोशन, सारे इंटेलिजेंस, सारे जो रिएक्शन है वो तो यहाँ होता है शरीर में। आप किसी से प्यार करते हैं वो भी यहीं से डिसाइडेड होता है, आप किसी से नफरत करते हैं वहीं से होता है। हाँ, जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, सपोज आजकल प्यार की जमाना ज्यादा चल रहा है, तो आपका दिल धड़कता है, थोड़े पंपिंग ज्यादा हो जाती है, बस इतना ही फर्क है। पर यहाँ से प्यार नहीं होता है। ये पान पत्ते का कोई कोई रिलेशनशिप नहीं है आपके। पान पत्ता समझते हैं ना, बेटर लीफ, है ना, तो उसका कोई लेन देन नहीं है इमोशन के साथ। ये एक मिसपरसेप्शन अब मार्केट में जो चल जाता है फिर चल जाती है, कौन सवाल पूछे। तो हमारे यहाँ हृदय किसको कहा, जहां आत्मा रहती है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा परमात्मा भी हृदय में रहता है। भाई हृदय में रहता है पर यहाँ नहीं, वो लेफ्ट साइड में जो हार्ट कहते हैं। तो देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। ये पिक्चर को ध्यान रखिए, ये पिक्चर बड़ा काम का पिक्चर है। वैसे मुझे मिला नहीं, बहुत ढूंढने के बाद थोड़ा मिलता जुलता मिला, पर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, पर आपको एक्सप्लेन करेंगे समझ में आएगा। तो आयुर्वेद में भी कहते हैं चरक सूत्र में कि आत्मा का स्थान शरीर में एक ही जगह है, ये पूरे शरीर में फैला हुआ नहीं है, इट्स नॉट स्प्रेडेड इन ऑल ओवर बॉडी, वो एक ही पर्टिकुलर जगह रहता है जिसको हृदय कहते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है वो हृदय क्या चीज है, स य एषो अंतर हृदय आकाशः, वो आत्मा। वैसे आत्मा जहां रहती है परमात्मा भी वहीं रहता है। ये जो शरीर के अंदर एक वैक्यूम है उसको आकाश कहते हैं, वैक्यूम, वही हृदय है। तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय, वहीं पर ये मन से जुड़ा हुआ, मेंटल कवर से एनवलप्ड, मन से जुड़ा हुआ ये आत्मा रहता है। अमृतो हिरण्मय, वो अमृत है, इमोर्टल है, हिरण्मय ब्रिलियंट शाइनिंग है। और वो जगह कहां पर है, अंतरेणा तालु के, आपके सर में ये जो तालु है, पैलेट है, इसके बीच में। यह ऐसा स्तनैव आलंबते, अगर इसको काट के देखें, इसको स्कल को, तो उसके नीचे एक छोटी सी वैक्यूम है, एक मसल का एक छोटा सा पीस वो स्तन जैसा लटका हुआ होता है। स इंद्र योनि, यही आत्मा का स्थान है। और समझने के लिए कहा, यत्रासौ केशांतो विवर्तते, जहां जो महिलाएं या पुरुष भी जो बीच में से बाल को कंघी करते हैं, बीच में एक वो बनाते हैं, डिवाइडर बनाते हैं, उसी सेंटर में होता है। खास करके आपकी जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी, उनके जब सर में आप दबाते हैं एक जगह आपको वो बहुत गड्ढा जैसा लगता है, वही एरिया है व्यापोह शीर्ष कपाले, वही सर के उसी जगह पर निप्पल जैसा जो आत्मा का स्थान है, उसी को हमारे सनातन धर्म के फिलॉसफी में उसी को हृदय कहा। वो हृदय जो जो हार्ट जिसको आप कहते हैं, जो एक फिजिकल पंपिंग मशीन है, वो अलग चीज है। यहीं से आपकी, और माइंड कहाँ रहता है, माइंड भी यही है, आपके इंटेलेक्ट भी यही है, और फिजिकल मेडिकली भी ब्रेन भी आपकी यही है।
हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेन एक फिजिकल सब्सटेंस है, उसकी न्यूरो सिस्टम भी सब फिजिकल है, पर उसके अंदर जो फंक्शन जिसको हम माइंड या इंटेलेक्ट कहते हैं वो यहीं से होते हैं। और वो आत्मा के कौन है आज जानेंगे। माइंड और इंटेलेक्ट वो आत्मा के एक तरह के सेक्रेटरीज हैं, जिसके आत्मा के होने पर वो एक्टिव होते हैं या कंपनी की सीईओ हैं। पूरे कंपनी को चलाते हैं। आपके शरीर को कौन चलाते हैं? आपकी कंपनी को सीईओ चलाता है। मालिक दूसरा होता है, वो मालिक ने जिसको अपॉइंट किया है और मालिक के साथ डिस्कशन करके ही वो सीईओ डिसीजन लेता है। पर आम लोगों के लिए सीईओ ही सब कुछ है। इसी तरह पर मालिक कभी डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, जो कंपनी की अच्छा बुरा रिजल्ट होता है सब मालिक को भोगना पड़ता है। इसी तरह आत्मा फिजिकली कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। पूरी बॉडी सिस्टम, न्यूरो सिस्टम को या जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है या आप कर रहे हैं वो माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा होता है। और ये माइंड और इंटेलेक्ट उस सीईओ के तरह, सीईओ और सीएफओ की तरह है जो पूरे चीजों को कंट्रोल करते हैं, पर विद द गाइडेंस या लाइट ऑफ आत्मा। तो मन भी वहीं पर है, उनकी भी हेड ऑफिस वहीं पर है, सीईओ की। सीएफओ को भी हेड ऑफिस वहीं पर है, उसी सर पे जहां मालिक का घर है। अब वहीं से पूरे शरीर में आत्मा, मन और बुद्धि के हेल्प से पूरे शरीर को, शरीर की हर न्यूरो सिस्टम, जो भी जितने तरह की फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज है वहीं से कंट्रोल होता है। आपकी सेंसेशन, आपकी न्यूरो सिस्टम सब वहीं से कंट्रोल होता है। और जब आत्मा नहीं रहती है, बॉडी से, शरीर से निकल जाती है, तो पूरा शरीर, जिसको आप डेड बॉडी कहते हैं, ना मन काम करता है, ना ब्रेन काम करता है, ना इंटेलेक्ट काम करता है, ना वाणी, नथिंग वर्क्स। उल्टा 1-2 दिन के बाद तो बदबू आने लगते हैं। सड़ना तो उसी मूवमेंट से शुरू हो जाता है जब आत्मा निकल जाती है बॉडी, जिसको डेड बॉडी कहते हैं, शव कहते हैं। सड़ना तो तभी शुरू हो जाती है, पर स्मेल आना 1-1.5 दिन के बाद फिर आ जाता है, सब गलने लग जाता है। तो आपको क्लियर हुआ कि पहली चीज क्वेश्चन था आत्मा का नेचर क्या है, शुद्ध बुद्ध। आत्मा की जेंडर, साइज, उसकी एटॉमिक साइज है, और कहाँ रहता है? हृदय। हृदय मतलब ये हार्ट नहीं, वो आपका हेड, मस्त सर पर है। अब नंबर कितनी है वैसे तो अगले बार जानेंगे, मरने के बाद जो पुनर्जन्म आदि के डिटेल्स जानेंगे उस पर। लोग नॉर्मली जब हम कर्म पुनर्जन्म की बात करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं कि ये आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो क्या आत्माएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं? आत्माओं की नंबर क्या घटता बढ़ता रहता है? तो हम जानते हैं, थोड़ी ये परसेप्शन इसको भी क्लियर करेंगे कि आत्माओं की नंबर क्या है। दूसरा एक परसेप्शन है, आत्मा तो एक ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, वही सबके अंदर है, इल्यूजन के कारण अलग अलग दिखता है। तो ये एक एक्सट्रीम साइड है। दूसरी साइड है कि क्या आत्मा घटता बढ़ता रहता है? ये दोनों में से कोई भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आत्माएं नित्य है, नित्य समझते हैं, इटर्नल है। और जो इटर्नल है वो पैदा नहीं होता है। जो पैदा नहीं होता है तो उसकी कोई मैटेरियल कॉज होता ही नहीं, ना वो ब्रह्म से पैदा होता है ना मैटर से पैदा ही नहीं होता है, तो ब्रह्म से कहां, किससे क्या होगा? इटर्नल मतलब एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी उसकी बनती है, वो हमेशा रहता है। अगर कोई चीज हमेशा रहता है तो उसकी नंबर घट या बढ़ सकता है? नहीं, नंबर घटता बढ़ता मतलब मर रहा है, पैदा हो रहा है। कुछ चीजें नष्ट होंगे तभी घटेगा, कुछ चीजें ऐड होंगे तभी बढ़ेगा। ऐड होने का मतलब पैदा हुआ, क्रिएशन हुआ। आपके पास 5 कपड़े हैं, 5 कपड़े 10 कपड़े हो सकते हैं अगर फैक्ट्री में और 5 बन जाए। 5 कपड़े 2 हो सकते हैं, 3 कपड़े अगर फट जाएं। पर अगर 5 कपड़े इटर्नल हो, ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं, ना 5 कभी 6 होगा ना कभी 3 होगा। आत्माओं की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? इटर्नल।
ये तो हम 3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, इटर्नल दुनिया में कितने इटर्नल चीजें हैं, 3 है, उनमें से एक आत्मा। तो इटर्नल होने से ना वो ब्रह्म से पैदा होता है, ना मैटर से पैदा होता है, ना किसी का पार्ट है, वो इंडिविजुअल है, वो इंडिपेंडेंट है, और ना बनता है ना नष्ट होता है। अगर है नहीं तो फिर नंबर कितने हैं? वो इन्फिनिट नंबर है। इन्फिनिट मतलब, इन्फिनिट का अर्थ यहाँ एंडलेस नहीं, इन्फिनिट का मतलब अनकाउंटेबल। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो नंबर इतनी बड़ी नंबर है। जैसे क्या हम स्टार्स, दुनिया स्पेस में कितने स्टार्स हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। पर एक लिमिटेड है, उसमें एक लिमिटेशन है। स्टार्स आर नॉट लिमिटलेस, एक लिमिट है। पर ह्यूमन बीइंग की जो एबिलिटी है, इसीलिए कि हम काउंट करने के लिए हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, पर वो इतने ज्यादा हैं, पर ना वो घटते हैं ना वो बढ़ते हैं। इननमरेबल है, काउंटलेस है, पर वो फिक्स्ड हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। आत्माओं की 3 स्टेजेस में मिलते हैं आत्माएं, जो हम नेक्स्ट संडे को भी करेंगे। आज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले हमारे और आपके स्टेज में एम्बॉडीड सोल, जो प्राणियों के रूप में सोल होते हैं। दूसरा, हमारे में से जिनको एनलाइटेंड मिल गया, लिबरेशन मिल गया, मुक्त आत्माएं, वो दोबारा शरीर नहीं लेते हैं। तीसरी स्टेज होती है जब प्रलय होता है, द स्टेट ऑफ डिसॉल्वेशन, जब सारा संसार डिसॉल्व स्टेट में होता है, शटल फॉर्म में होता है, तब हर चीज डोरमेंट स्टेज में होता है, आत्मा भी डोरमेंट स्टेज में ही होते हैं। तो दोबारा सृष्टि होती है, तो क्रिएशन होता है, तो इकोसिस्टम डेवलप होता है। इकोसिस्टम, जैसा जैसा इकोसिस्टम बनता है, आत्माएं उसी तरह के लाइफ्स आने लगते हैं, उसी तरह के आत्मा फिर उसी तरह के शरीर लेकर आने लगते हैं। पर आत्माओं की संख्या न घटती है ना बढ़ती है, वो ऑलवेज सेम है। इट्स ए फिक्स्ड नंबर बट अनकाउंटेबल। अब आप क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है कि फिर ये जो पॉपुलेशन बढ़ता है घटता है, ये पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन कितना घटता बढ़ता है? पूरे दुनिया में कितने ह्यूमन पॉपुलेशन है? 7 बिलियन या कुछ ऐसा ही है, मतलब हिंदी में कहते हैं 700, 8, 750 करोड़ होगा, है ना। 700 करोड़, बोला 800 करोड़ लेकर चलिए, 8 बिलियन या जो भी कहेंगे। अगर आप दुनिया में जितने स्पीसीज हैं प्राणी, उनमें अगर 800 करोड़ की नंबर देखे, तो आपके ह्यूस्टन में जितनी चींटियां हैं, चींटी भी लाइफ है, ध्यान रखिए, आत्माएं हैं, वो ह्यूमन पॉपुलेशन से पूरे दुनिया में जितने पॉपुलेशन है उसके लाखों गुना, मल्टीप्लाई बाय 100,000, उससे ज्यादा तो चींटियां आपके ह्यूस्टन में अकेले हैं, वो भी सब आत्माएं ही हैं। आपकी बैकयार्ड में जितने घास हैं, ये भी आत्माएं हैं, ध्यान रखिए। पिछली बार डिस्कशन किया था और आगे भी करेंगे। ये ट्रीज, प्लांट्स, इसमें भी लाइफ है, जिसमें भी लाइफ है उतना है। वो जितने आपकी बैकयार्ड में सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज और घास हैं, वो आपके ह्यूस्टन के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो आत्माओं की जो नंबर है, जितने लाइफ्स हैं खाली इस प्लानेट में, उसका तो 0.000, आप 100 जीरो लगाने के बाद भी 1 लगाएंगे तब भी कम है। वो घटना बढ़ना कोई डजेंट मैटर है। कितनी सारे चींटियां मरते हैं, पेड़ पौधे कटते हैं, शेर, कुत्ते, बिल्ली मरते हैं, तो कुछ उनमें से इंसान बन जाते हैं, कुछ इंसान वापस कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे बन जाते हैं। ये हम अगले दिन के लिए चर्चा में रखेंगे, आपके लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी तो बनी रहा है। तो पर इतना है कि पॉपुलेशन का घटना बढ़ना किसी का, ये एक रैंडम टेम्पररी चीज है, बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर काम करते हैं। और एक क्वेश्चन लेंगे आज की जितना टाइम है, बाकी हम आगे करेंगे। और वो क्वेश्चन है, हाउ डज द सोल वर्क? आत्मा कैसे काम करता है? आत्मा काम करता है मतलब हमारे शरीर में, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप फोन में लगे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं आप,
तो आप जो भी कर रहे हैं, तो वो आप जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हाथ कर रहे हैं, नाक कर रहे हैं, बॉडी कर रहा है, माइंड कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, आत्मा कर रहा है, कौन कर रहा है? जब आप कहते हो कि मैं खाना खा रहा हूं, कौन खा रहा है? बॉडी खा रहा है, माइंड खा रहा है, इंटेलेक्ट खा रहा है, या आत्मा खा? तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं भाई? कौन कर रहा है ना? कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन भाग रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है, शरीर कर रहा है। तो ये ग्राफिक्स को देखिए, बाद में आपको समझाएंगे, इसको ध्यान रखिए। मैं, जब मैं कहता हूं मैं शरीर नहीं हूं, बॉडी नहीं हूं। क्यों? अगर मैं बॉडी होता तो डेड बॉडी भी बोलता, क्योंकि वो तो बॉडी है। मैं आत्मा नहीं हूं। अगर मैं आत्मा होता तो बॉडी लेस सोल, मरने के बाद आत्मा भी खाना खाता, बात करता, आपको दिखाई देता, झगड़ा करता, पैसा कमाता, शादी करता। पर ऐसा हम नहीं देखते ना, आत्मा कुछ करता हुआ। ना मैं आत्मा हूं, ना मैं शरीर हूं। मैं क्या हूं? दोनों का मिक्सचर हूं। आत्मा और शरीर जब मिल जाते हैं, जो प्रोडक्ट उससे पैदा होता है वो मेरे आपके जैसे ही होते हैं, जिसको आप कहते हैं लाइफ। तो भोग कौन रहा है? आत्मा भोग रहा है। केवल आत्मा कैसे भोगेगा? खाने के लिए मुंह चाहिए, आत्मा के पास तो मुंह नहीं है। कुछ पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, आत्मा के पास तो हाथ नहीं है। चलने के लिए पैर चाहिए, आत्मा के पास तो पैर नहीं है। आत्मा तो बॉडीलेस है। अच्छा चलो, बॉडी करता है, क्योंकि हाथ, नाक, कान इसी से तो हम करते हैं। तो अगर बॉडी करता है तो डेड बॉडी क्यों नहीं करता? तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो तो मैं बाद में कोट करूंगा, पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। तो हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, उसमें चार चीजें कनेक्शन होता है, तभी हम कुछ करते हैं। सपोज मेरे सामने आप बैठे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं कि आप बैठे हैं, व्हाट डज इट मीन? जब मेरे आंखें आप पर पड़ता है, आपका होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट वहां होना चाहिए, आंखों का ऑब्जेक्ट। और खाली होने पर नहीं, मेरे आंखें आप पर होनी चाहिए। पार्टी में 50-100 लोग होते हैं, अगले दिन जब मैं पूछता हूं आप इस व्यक्ति से मिले, इस व्यक्ति से मिले, मैंने कहा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। वो व्यक्ति था, आपने देखा नहीं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जिन जिन में इंटरेस्ट था उन सबको आपने देखा, उनसे मिला। तो जब इंटरेस्ट होता है, आंख, कान, नाक उस पर चले जाते हैं। तो जब तक आंख या आपकी कोई सेंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जुड़े नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति है। अच्छा चलो, आपकी आंख उस व्यक्ति से जुड़ गया तो आपको पता लग जाएगा? नहीं। इसके लिए आपके माइंड, स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होना चाहिए। सपोज मैं आपको देख रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मेरे घर में चल रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मुझे इसके बाद कहाँ जाना है, मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, या मेरा जो भी आपके मन में 50 चीजें चल रहा है। आंखें तो कहीं पर चिपका हुआ है, पर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि माइंड जब तक कनेक्टेड ना हो, किससे? सेंस से। कौन सा सेंस? जिस सेंस से आप ज्ञान ले रहे हो, आंख, कान, नाक। सपोज अभी हम आंख की बात कर रहे हैं, माइंड जब तक आंख से कनेक्टेड ना हो, आंख जब ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ना हो, तो आपको ज्ञान नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो क्या माइंड, सेंस और ऑब्जेक्ट, ये तीनों कनेक्टेड हो जाए तो आपको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक आपकी इंटेलेक्ट हेल्दी ना हो, ठीक ठाक काम ना करता हो, अगर आप दिमागी तौर पर कमजोर हैं, आप बहुत ज्यादा मेंटली वीक है जिसको आप कहते हैं, आपको भूत प्रेत में बड़ी विश्वास है, तो आपको दिन में भी कोई कोई वो पुराना सा पेड़ खड़ा हो, आपको भूत दिखाई देगा। आधी रात अगर आपको पता है ना, वैसे अगली बार चर्चा करेंगे, भूत प्रेत किन को दिखाई देते हैं? जो मानते हैं।
आप मानना छोड़ दीजिए, आपको कभी नहीं भूत प्रेत दिखाई देगा। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं भगवान दिखाई दे दिया, कृष्ण दुर्गा दिखाई दे दिया। किसको दिखाई दिया? जो बिलीव करता है। ये जो इल्यूजन है, ये जो हेलोनाइजेशन है, ये बिलीफ सिस्टम पर बेस है। चीजें ना भी हो तो आपको दिखाई देगा, और जो जैसा है उसको आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। पेड़ को देखकर भूत मानेंगे, पापा को शत्रु मानेंगे, दोस्त को मित्र मानेंगे। वो डिपेंडन की आपकी बुद्धि कैसे फंक्शन करती है। और जब बुद्धि ठीक ठाक काम करे, माइंड से कनेक्टेड हो, माइंड सेंसेस से कनेक्टेड हो, सेंसेस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, तभी आपको ज्ञान होता है। पर ये सारे कनेक्शन तभी तो होंगे ना जब आदमी जिंदा हो। और जिंदा होने का पहला कंडीशन क्या है? कि उसके अंदर आत्मा हो। डेड बॉडी कहां क्या कनेक्ट करेगा? तो आप चारों को मिला दीजिए, आत्मा प्लस बुद्धि प्लस मन प्लस इंद्रियां प्लस ऑब्जेक्ट, ये पांचों चीजें जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जो कुछ आपके लाइफ में घटता है उसको आप एक्सपीरियंस, नॉलेज, भोग, कुछ भी कहिए। तो भोग कौन रहा है? एंजॉय कौन कर रहा है? सुखी दुखी खाना पीना कौन कर रहा है? आत्मा या शरीर? दोनों में से कोई नहीं। इन चारों का कॉम्बिनेशन। ये चार कौन है? आत्मा बुद्धि से कनेक्टेड हो, बुद्धि माइंड से कनेक्टेड हो, माइंड इंद्रिय से कनेक्टेड हो। ये चारों जब कनेक्टेड होते हैं, उसी का नाम है एंजॉयर, भोक्ता। आप कहेंगे ये आपने मर्जी से सब बोलते जा रहे हो, हम क्यों माने? मत मानो, आपको शास्त्र की कोट करते हैं फिर, है ना। चलिए शास्त्र देखिए क्या कह रहे हैं। एक तो ये पिक्चर देख लीजिए शास्त्र समझने से पहले। तो एक श्लोक आपको कोट करते हैं। ये कठोपनिषद का श्लोक है, 1, 3, 3, 4, 2 श्लोक, और 1-1.5 मिनट लेके पूरा करता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेटाफोर दे रहे हैं, ये समझाने के लिए कि हमारा शरीर, माइंड, आत्मा, ये कैसे, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और कैसे फंक्शन करते हैं। ये कहते हैं मानो हमारी जो लाइफ है वो एक गाड़ी की तरह है। कार, पिछले जमाने में कार तो नहीं था, क्या था? चैरियट था, रथ। तो रथ के साथ कंपेयर कर, आत्मानम रथिनम विद्धि। मानो आत्मा जो है वो चैरियट का मालिक है, मतलब कार का ओनर है, जो कार के पीछे सीट में बैठा हुआ है। शरीरम रथमेव च, उषा को गलत प्रिंट हो गया, भा लिखा है। और जो कार कौन है, रथ कौन है? ये शरीर जो है वो कार है, वो रथ है। तो ड्राइवर कौन है? बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को कौन ड्राइव कर रहा है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। अभी बोल रहा था ना कि आपकी बुद्धि जितनी सही होगी, आपको चीजें उतनी ठीक ठीक दिखेंगी। बुद्धि गलत हो, वो सामने कुछ भी हो, आपको और कुछ दिखेगा। तो बुद्धि है चैरियटर, ड्राइवर। मन प्रग्रह में बचा। तो माइंड क्या करता है? वो स्टीयरिंग और ब्रेक का काम करता है। प्राचीन काल में जब घोड़ों से रथ जोड़ा जाता था, तो घोड़ों की जो लगाम है ना, जो रेन से, आज की कार के हिसाब से कहें स्टीयरिंग और जो आपकी ब्रेक है। अच्छा, पहले जमाने में रथ चलता था तो घोड़े खींचते थे, और आजकल व्हील्स होते हैं। तो इंद्रियाणि हयानाहु, इस शरीर को चलाता कौन है, खींचता कौन है? आपकी सेंसेस, आपकी आंख। कोई चीज अच्छी देखी, भागने लगे, बुरी चीज दूसरे दिशा में भागने लगे। कोई चीज कान को अच्छा लगा तो कान कनेक्टेड हो गया, बुरा लगा तो आप वहां से भागने लगे। ये जो आना जाना, भागना, क्लोज होना, ये कौन करता है? आपकी इंद्रियां करते हैं। इंद्रियाणि हयानाहु, हय कहते हैं घोड़ा, रथ के कंसेप्ट में। विषयान तेषु गोचरान, पर घोड़े है तो वो खाना खाएंगे, घास फूस। वो घास फूस कौन है? विषयान तेषु गोचरान, ये जो ऑब्जेक्ट है दुनिया का हर वो वस्तु, वो ग्रेजिंग फील्ड है, घोड़ों के चरने का है। हम सुबह से रात तक जिन चीजों के पाने की कोशिश करते हैं, वो सब क्या है? ग्रेजिंग फील्ड है। ये किसके लिए हम कमा रहे हैं, कर रहे हैं? इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कंक्लूड देखिए, लास्ट लाइन सबसे ज्यादा आपको जान, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम
आत्मा प्लस सेंसेस प्लस माइंड, ये तीनों का कनेक्शन हो, भोक्ता इत्याहुर मनीषिण, इसी को ही भोक्ता, एंजॉयर, एक्सपीरियंसर कहते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, ये रथ है जहां सारथी बैठा है, घोड़े हैं पीछे, रथ का जो मालिक जिसको बैठना है, और घोड़े भागते हैं। हमारी शरीर इसी तरह का एक घोड़े की तरह है, जिसमें आत्मा मास्टर है, पर आत्मा सब कुछ नहीं करता, बहुत सारी चीजें मिल करके करते हैं, इसी को भोक्ता कहते हैं। अगले बार हम जानेंगे आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डेथ के बाद व्हाट इज द स्टेट ऑफ सोल, स्वर्ग नरक क्या चीज है, मोक्ष क्या चीज है, भूत प्रेत जीन स्पिरिट ये क्या चीजें होते हैं, ये सब हम अगले बार जानेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।